बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जयपुर दौरा है और वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं होटल सरोवर में। सीधे लिए चलते हैं आपको। संचालित कर पाएंगे और जो लगातार विधान मंडलों में, लोकसभा में, राज्यसभा में व्यवधान होता है, हंगामे होती है, उसको रोकने में भी इन सब संकल्पों के माध्यम से हम इन विधान मंडलों को जवाबदेही बना पाएंगे। एक व्यापक प्रयास किया है, इसके लिए सभी दलों से चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, क्योंकि जब तक सभी दल इन निर्णयों संकल्पों से सहमत नहीं होंगे तब तक सदन नहीं चलेगा। और मुझे आशा है सभी दल देश में लोकतंत्र, प्रजातंत्र सशक्त हो, मजबूत हो, इसके लिए सकारात्मक रूप से सभी विधान मंडलों के अंदर कार्रवाई निर्बाध रूप से चले, इसके लिए सकारात्मक सहयोग देंगे। और आने वाले समय में सभी दलों के नेताओं से देश के अंदर भी और प्रदेशों के अंदर भी अलग अलग विधानमंडल के अध्यक्ष भी चर्चा करेंगे और देश के अंदर भी हम सभी दलों के नेताओं से चर्चा करेंगे ताकि सदन निर्बाध रूप से चले, सदन की कार्रवाई चले और सदन में रोज गिरती अनुशासनहीनता को हम रोक पाएँ, शालीनता से सदन चले, इसके लिए भी व्यापक चर्चा करेंगे। मैं आज जयपुर मेरा आना हुआ है और निश्चित रूप से जयपुर के अंदर हमारी राजस्थान विधानसभा भी प्रभावी रूप से अपना संचालन कर रही है। पिछली बार राजस्थान विधानसभा में उन बालकों ने बाल संसद चलाकर एक अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत की है। हमारी कोशिश है कि लोकतंत्र के अंदर, विधानमंडलों की कार्रवाई के अंदर जनता की और सक्रिय भागीदारी बने, देश के नौजवान इन लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े, नियम, प्रक्रियाएं, कानून बनाने के अंदर सार्थक सहयोग दे। जितना जनता की सक्रिय भागीदारी होगी उतने ही अच्छे कानून बनेंगे, सकारात्मक कानून बनेंगे। इसलिए हमारी अपेक्षा है कानून बनते समय जब कानून का प्रस्तावित प्रारूप जनता के डोमेन में डाला जाता है उस समय ये अपेक्षा की जाती है कि जनता अच्छे सुझाव दें ताकि कानून बनाते समय सार्थक चर्चा हो सके और जनप्रतिनिधियों को भी वो इनपुट देंगे तो जनप्रतिनिधि भी विधानमंडलों में सारगर्भित चर्चा कर पाएंगे ताकि कानून देश के हित में, जनता के हित में, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप बने, ऐसी मेरी अपेक्षा है। ओम बिरला जी, आप अक्सर आतंकवाद के खिलाफ बोलते रहते हैं और पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री बन चुका है। नवजोत सिंह सिद्धू आज कह रहे हैं कि इमरान खान इज माय बिग ब्रदर लाइक, इस पर आपका क्या? नवजोत सिंह सिद्धू का मैं अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ। ये अपेक्षा की जाती है कि देश हित के अंदर, राष्ट्र हित के अंदर सभी जनप्रतिनिधि सदन में भी, सदन के बाहर में भी जब कभी अपनी बात कहें तो उनके लिए देश सर्वोपरि होना चाहिए। उनका ये दायित्व करते होना चाहिए कि मेरा देश सर्वोपरि है और मेरे देश से कोई सर्वश्रेष्ठ देश नहीं है। और आज भी हम पूरे विश्व के अंदर हमारी शक्ति, हमारी ताकत, हमारे नौजवानों के कारण हम प्रभावी रूप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, अनिश्चित के अंदर आज भारत नेतृत्व कर रहा है। मुझे चाहूँगा कि सभी जनप्रतिनिधि से अपेक्षा की जाती है वो सकारात्मक चर्चा करें। सर, शिमला में आप बैठक करके आए, आतंकी गतिविधियां भी आसपास नहीं होती है, टेरर की फैक्ट्री पाकिस्तान पास में है, उस पर क्या बोलना है? आतंकवाद से किसी देश का कोई समझौता नहीं हो सकता और भारत ने हमेशा ये कहा है कि हम कभी भी आतंकवादी गतिविधियों करने वाले किसी देश को न संरक्षण देंगे और न आतंकवादी कार्रवाई करने देंगे। इसीलिए हमने हमारे स्टैंड को क्लियर किया है कि इस देश में आतंकवाद समाप्त करने के लिए सरकार ने बेहतर कदम उठाए, अच्छे कदम उठाएं और यही कारण है कि लगातार देश में आतंकवादी गतिविधियां करीब करीब समाप्त की ओर है। सर, कृषि कानून पर कुछ बोलना चाहिए? सर, ये कृषि कानून वाले पे सवाल है। मोदी जी ने कल कहा था कि इन कानूनों को वापस लिया जाएगा, तो ये ऑर्डिनेंस से सबसे पहले लाया गया, क्या ऑर्डिनेंस से लिया जा सकता है? प्रोसेस क्या होगा सर? ये अभी उस पर ऑर्डिनेंस नहीं आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, सदन के अंदर जब कभी भी इस कानून को
रिफिल करने वापस लेने का प्रस्ताव आएगा, उस समय चर्चा होगी। और मैं अध्यक्ष हूँ, उस नाते में इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सरकार का काम है किसी कानून को लाना और किसी कानून को विड्रॉ करना। और कोई बात? संसद का ये सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। मेरी अपेक्षा है संसद का सत्र सुचारू रूप से चले, सदन में सभी मुद्दों पर चर्चा हो, विधायी कार्य भी हो और प्रेरणादायक चर्चा भी हो, और जो अच्छे जनप्रतिनिधियों ने काम किए अपने अपने क्षेत्र के अंदर, उन जनप्रतिनिधियों के अच्छे कार्यों की भी चर्चा हो, ताकि अन्य जनप्रति प्रेरणा ले सके। हम सभी दलों से चर्चा करेंगे एक सार्थक और सकारात्मक चर्चा कराने की। बिरला जी, आप हमेशा समाज सेवा के कार्यों में बहुत अग्रसर रहते हैं। एसएमएस अस्पताल या फिर ऐसे बड़े अस्पताल है जहाँ पर अटेंडेंट जो होते हैं मरीजों के, उनको काफ़ी समस्या आती है, तो आपका ऐसा प्रयास रहेगा कि राज्य सरकार से या किसी कई संगठनों से बात? ये एक अच्छा सुझाव है। मैं सभी राज्य सरकारों से अपेक्षा करता हूँ कि जितने भी राज्यों की राजधानियों में या संभाग हेडक्वार्टर पे भी बड़े अस्पताल हैं, उनके जो परिजन आते हैं उनको ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री गहलोत माकन की बैठक में सहमति बन चुकी है।